हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां चौथे जनरेशन की कहानी को मेकर्स कर चुके हैं शुरू, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को ये भी देखने को मिला होगा कि किस तरीके से एक छोटे से राज को तीसरी जनरेशन से लिया गया है, जहां पर कि अब तक ये सवाल है कि आखिरकार कौन है यहाँ पर आरोही का असली कातिल। आखिरकार कब आएगा रूही के सामने सच। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो खबर ये कहते हुए नजर आ रही है कि असल में यहाँ पर काजल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आने वाली है अभीरा अरमान पोद्दार के सामने, जहां पर कि काजल अभीरा को ये बताते हुए नजर आने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर काजल के पिता की मौत के बाद सारी फर्म को, सारे बिजनेस को, पोद्दार परिवार को यहाँ पर काजल की मासा और काजल के पति संजय ने संभाला, जहां पर कि ये जो फर्म है वो झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। लेकिन यहाँ पर काजल के पिता हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। ऐसे में और क्या कुछ बताती है काजल अभीरा को 22 साल पुराने इस राज के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि चौथी जनरेशन को जहां मेकर्स दिखा रहे हैं, तो वहीं इस चौथी जनरेशन में तीसरी जनरेशन की एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा राज भी है, जो कि इस शो की कहानी को बढ़ा रहा है आगे। जैसा कि सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि अब तक ना तो मनीष गोयनका को, ना ही गोयनका परिवार के किसी सदस्य को और ना ही रूही को अभीरा की असली पहचान की सच्चाई का पता चला है। ना ही यहाँ पर अभीरा को ये पता चला है कि गोयनकाज अभीरा का ही परिवार है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो सोशल मीडिया पर खबर हो रही है इस शो को लेकर वायरल, उसके अकॉर्डिंग कहा ये जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काजल अभीरा अरमान पोद्दार के सामने करते हुए नजर आने वाली है 22 साल पुराने राज का खुलासा, जहां पर कि काजल अभीरा को ये बताते हुए नजर आने वाली है कि असल में यहाँ पर जब से काजल के पिता की यानी कि दादिसा के पति की, जो कि अरमान के दादासा हैं, उनकी मौत हुई है, तब से संजय और दादिसा यानी कि कावेरी पोद्दार दोनों मिलकर यहाँ पर दादासा के फर्म को संभाल रहे हैं। और अगर दादासा की बात की जाए तो वो यहाँ पर कुछ ऐसे थे जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ते थे, जिन्हें कि अपने बड़े बेटे माधव पोद्दार पर बहुत ही ज्यादा गर्व था कि माधव हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं। लेकिन उनकी मौत के बाद जैसे ही फर्म को संभाला कावेरी पोद्दार ने यानी कि दादिसा ने, तो यहाँ पर दादिसा का साथ दिया काजल के पति संजय ने, जहां पर कि इन दोनों ने झूठ की बुनियाद पर उस फर्म को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया और कहा कि उन्होंने दादासा से ज्यादा तरक्की की है। लॉयर तो वो पहले से हैं, लेकिन उन्होंने अपने लॉ का और अपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। सच्चाई को झूठ में और झूठ को सच्चाई में कैसे तब्दील करना है, वो बखूबी इस बात
से वाकिफ हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अभीरा यहाँ पर काजल को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी जब अरमान अभीरा से शादी कर पोद्दार हाउस में आए थे। जैसा कि सभी दर्शकों ने देखा था कि काजल ने ही अभीरा का गृह प्रवेश करवाया था, तो वहीं अब विद्या जहां अभीरा को सेब खिलाते हुए नजर आई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विद्या और अभीरा की ये बॉन्डिंग देखने के बाद दादिसा काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर काजल देते हुए नजर आने वाली है अभीरा को एक सीख, जहाँ पर कि अभीरा को काजल कहते हुए नजर आने वाली है कि जिस तरीके से अभीरा इस वक्त है, जहां पर कि अभीरा हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती है, हमेशा उस काम को करने के लिए लड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो अभीरा हमेशा वैसी ही रहे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ट्विस्ट एक साथ खुलते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर काजल ये कहते हुए नजर आने वाली है अपने मन ही मन कि उसे तो सास जैसी माँ मिली है, लेकिन लोगों को माँ जैसी सास मिलती है। अब ऐसे में यहाँ पर कावेरी के खिलाफ कितनी ज्यादा नफरत है कावेरी की ही बेटी काजल के मन में, ये तो सभी को पता चल गया। लेकिन इतनी नफरत होने के बावजूद भी कभी भी कावेरी ने यहाँ पर काजल ने यहाँ पर कभी भी कावेरी का बुरा नहीं चाहा। अब ऐसे में यहाँ पर शो में कई सारे ट्विस्ट आए, कई सारी कहानियां यहाँ पर नया मोड़ लेकर आई, लेकिन यहाँ पर कभी भी दादिसा का यानी कि कावेरी पोद्दार का हुक्म नहीं बदला, उनका फैसला नहीं बदला। यहाँ पर अरमान और रोहित जब गए थे दादिसा से बात करने के लिए कि वो रूही और अभीरा को ये पनिशमेंट ना दें, यहाँ पर धूप से उन दोनों की तबीयत हो चुकी है खराब, तो वहीं दादिसा ने काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद मानी थी ये बात कि रूही और अभीरा को अब घर के अंदर ले आया जाए। लेकिन यहाँ पर अभीरा को तो यही कहती है काजल की अभीरा से ही काजल उम्मीद कर सकती है कि वो कावेरी पोद्दार को हराएगी, और जिस तरीके से काजल के पिता यहाँ पर इस फर्म को चलाते थे, ठीक वैसे ही फर्म दोबारा से चलेगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का नामो निशान होगा। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि क्या काजल की पसंद, काजल की सोच सब कुछ सही है या फिर नहीं? तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में शो में एक नया ट्विस्ट आया, जो कि यहाँ पर एक नए ट्रैक को लेकर आया, जो कि यहाँ पर था अरमान, रोहित, रूही और अभीरा का। ऐसे में यहाँ पर मनीष गोयनका तो ये कहते हुए नजर आए कि अरमान अभीरा से करते हैं बेहद प्यार, लेकिन रूही अब भी यही मानती है कि अरमान ने रूही से किया है वादा। यहाँ पर रूही के अलावा और कोई भी अरमान के मन में और दिल में नहीं बना सकता है अपनी जगह, यानी कि नहीं हो सकती है अभीरा और अरमान की लव स्टोरी की शुरुआत। इसके अलावा और क्या कुछ होने वाला है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखना ये होगा बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आप सभी को? आप कमेंट कर अपनी राय हमें बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।